हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। यस दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे जो नए निवेशक होते हैं उनके डाउट्स आते हैं, उससे मुझे अंदाज़ा आता है कि आप लोगों को कौन कौन सी तकलीफ़ें यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। अगर मैं कॉमन यहाँ पे डाउट अगर आपकी बात करूँ तो एक रिटेल निवेशक, एक छोटा निवेशक जब स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको सबसे ज़्यादा लॉस क्यों होता है? क्यों कोई भी शेयर खरीदने के बाद उसका प्राइस गिर जाता है, कोई भी शेयर में एग्जिट करने के बाद उसका प्राइस बढ़ जाता है। कोई भी बिजनेस में अगर हम लोग एंटर कर लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कभी कभी शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है, उसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता है। शेयर प्राइस गिर जाता है तो ऐसा क्यों हो जाता है, उसके पीछे का रीज़न नहीं होता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक क्यों स्टॉक मार्केट में अनसक्सेसफुल रहते हैं, क्यों बार बार उनको लॉस होता है एंड उसके बाद वो स्टॉक मार्केट छोड़ देते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। इस वीडियो के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही थी एंड उसके बाद आप लोगों को खुद में ही थोड़ा थोड़ा सुधार होते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, एंड इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, अभी के अभी लाइक कर देना, बाद में आप भूल जाओगे। एंड उसी के साथ साथ अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा वीडियो से रिलेटेड वो सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मेरा दूसरा चैनल भी है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, एंड आज सुबह मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार एक वीडियो आपके लिए यहाँ पे अपलोड किया है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया है। अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिए, तो ये ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, वरना बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे मिस भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे रिटेल निवेशकों को ही झेलनी पड़ती है, छोटे निवेशकों को ही झेलनी पड़ती है कि हमेशा वो लॉस में ही रहते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ी गलती है आपकी। यस दोस्तों, जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझसे गलती हुई है, तब तक आप लोगों में सुधार नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों में ईगो होता है, सर उसके वजह से लॉस हुआ, उसके वजह से लॉस हुआ, टीवी में बताते उसके वजह से लॉस हुआ। ऐसा नहीं दोस्तों, अल्टीमेटली लालच तो आप ही में था। सो जब तक आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपकी खुद की गलती है, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अननोन बिजनेस। यस दोस्तों, मैंने आज तक देखा है रिटेल निवेशक यूजुअली ऐसे कंपनी में पैसा लगाते, उनको उस कंपनी का ABCD भी पता नहीं होता है। यस, मतलब कंपनी कौन चला रहा है, डायरेक्टर कौन है, मैनेजमेंट कौन है, वो कंपनी का बिजनेस तक नहीं पता होता है। सिर्फ कंपनी का नाम पता है, या फिर वो कंपनी बहुत ही छोटे अमाउंट में मिल रही है इसलिए निवेश करते, या फिर वो कंपनी पहले 1000 रुपये चलती थी, अभी वो गिर के 100 रुपये पे आ गई इसलिए निवेश करते, या फिर वो कंपनी कंसिस्टेंटली ऊपर भागते ही जा रहा है, उसका चार्ट पैटर्न इसलिए ऐसा लग रहा है कि फियरिंग ऑफ और मिसिंग ऑफ, फोमो का फील ऐसा लग रहा है, फोमो हो रहा है ऐसे, इसलिए निवेश करते हैं। बट अल्टीमेटली उनको उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं होता है। दोस्तों सच बताओ, आप लोगों ने भी कौन से ऐसे कंपनी में निवेश किया है जिसके बिजनेस के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है? तो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल भी आप लोगों को देना चाहूँगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसके बाद आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि बहुत सारे बदलाव आप लोगों के लाइफ में आ जाएंगे। अगर मैं एक शेयर आपके सामने ओपन कर दूँ, आप देख सकते हैं एग्रो फोन्स इंडिया लिमिटेड, बहुत ही पॉपुलर स्टॉक ये हुआ था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिटेल निवेशकों को फंसाया गया था। अगर ये मैं बात करूँ, जब ये स्टॉक का ज़माना था, ज़माना मतलब मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा, इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लेना, ये स्टॉक कहाँ से कहाँ भागा था। मतलब लगभग 150 तक ये स्टॉक जा चुका था। कमेंट सेक्शन मेरा भर चुका था, इतना भर चुका था, इतना स्पैम हुआ था, मैं क्या बताऊँ कि क्या ये शेयर को लेना चाहिए। 80 पे पूछ रहे थे, 90 पे पूछ रहे थे, सर ये भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, सर क्या हम लोगों को ये खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए। बट मैंने उनको एक ही सवाल में सबसे पूछता था, इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो? यस दोस्तों, एंड ऐसे ही सवाल मैं आपको भी पूछना चाहूँगा, अगर आपने किसी कंपनी में निवेश किया है, क्या आपको उस कंपनी के बारे में पता है वो बिजनेस क्या करती है? तो इसीलिए बहुत सारे लोग फंस जाते हैं दोस्तों, एंड बाद में आप लोग कह सकते हैं ये देखिए कि क्या हालत हो गई इस स्टॉक की, सीधा यहाँ से लेके क्रैश हो गया। जिस कंपनी के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में आपको ABCD तक नहीं पता है, एंड ये बात किसने बोली है? वॉरेन बफेट जी। यस दोस्तों, जिनको पूरी दुनिया मानती है, इन्वेस्टर के किंग वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि जिस बिजनेस में आप लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं वो कंपनी का बिजनेस क्या है, ऐसे कंपनी में निवेश करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कल उस कंपनी में कोई भी उतार चढ़ाव आता है, उसके पीछे का लॉजिक रहेगा वही आपको समझ में नहीं आएगा, एंड यही गलती आपसे भी होती है। आप लोग भी देखते हो कि आप लोगों ने कुछ कुछ कंपनी में ऐसे निवेश किए जो कि आपके नॉलेज से परे है, आपको पता ही नहीं है उनका बिजनेस क्या है, एंड वो शेयर नीचे जाता है तो आप दूसरों को पूछते हैं, अरे क्या आज क्या हुआ, क्या इसमें निकल जाना चाहिए, अरे ये शेयर भाग गया, क्या इसको और खरीदना चाहिए। ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि आप अननोन कंपनी के बिजनेस, आपको उस कंपनी के बारे में ही नहीं पता है। अगर आपको उस कंपनी के बारे में पता है तो ये सवाल आप पूछ ही नहीं सकते, एंड आप लोग स्टॉक मार्केट में फेल हो ही नहीं सकते, आपको खतरा पहले ही पता चल जाएगा।
और ऐसे एक दो कंपनी नहीं, बहुत कंपनी। अभी बीच में मुझे इस कंपनी से रिलेटेड सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, क्योंकि ये बीच में बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बहुत ही तेज़ भाग रहा था। अभी आप देख सकते हो नॉर्मल हो चुका है। सो यही गलती होती है स्टॉक मार्केट में रिटेल निवेशकों की, कि उन जो वो कंपनी में निवेश करने जाते हैं, ये कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या आप लोगों ने कभी सुना है, पता है? तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। आप लोगों ने पता करना चाहिए कि कौन से कंपनी का बिजनेस क्या है, एंड ऐसे कंपनी में अगर आप निवेश करोगे तो ही आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे। उसके बाद अगर मैं थर्ड एग्जांपल आपके सामने ओपन कर दूं, तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया। अभी इसका बिजनेस तो आप लोगों को पता है, बट जो बोलते हैं ना, एक बहुत ही फेमस कहावत भी है स्टॉक मार्केट में, जो लोग इस शेयर में निवेश करने वाले वही है जो इनके कभी सिम यूज़ ही नहीं करते। हाँ दोस्तों, आप लोग खुद एक बार अपने आप से पूछ लेना, क्या आप वोडाफोन आइडिया के सिम यूज़ करते हो, एंड अगर यूज़ करते हो क्या आप उससे सेटिस्फाई हो? क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर सेटिस्फाई होते तो ये स्टॉक इतना नीचे नहीं आता। तो यही कहानी है दोस्तों, आपकी गलती यहीं पे होती है कि आप लोगों को जो बिज़नेस नहीं पता है, उस बिज़नेस में आप निवेश करते हो, तो उसका आपको ABCD भी नहीं पता है। मतलब कल अगर न्यूज़ आ जाती है कि ट्रेड वॉर अभी यहाँ पे और भी गहरा होने वाला है, यहाँ पे अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ, जो भी माल आता है उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा सकती है। सो इसके वजह से बहुत ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। सो अभी ये न्यूज़ का अगर आपको डिटेल में नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मेटल सेक्टर के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं। सो दोस्तों, यही बताना चाहता हूँ कि अगर मेटल सेक्टर के शेयर्स अगर आपके पास है, सो आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका एंड चाइना के बीच में क्या ट्रेड वॉर हो रहा है या नहीं, एंड उसके वजह से क्या ये स्टॉक नीचे आ रहा है नहीं। सो बताने का मकसद ये है दोस्तों कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस को समझ नहीं सकते कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने ध्यान रखना है, तो ऐसे अननोन बिजनेस में अगर आप निवेश करोगे तो आप लोगों का फैसला बिल्कुल भी तय है। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने कुछ शेयर से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें ओपन की, जैसे कि FMCG। सो FMCG से रिलेटेड मतलब जो खाने पीने की चीज़ें, इससे रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज ज़रूर होता है। मतलब मैं अगर आपको पूछ देता हूँ कि आपके घर में जो आप नहाते हो वो कौन सा साबुन है, आप लोग ज़रूर नोट डाउन करना। या फिर अगर मैं बात करूँ बर्तन से रिलेटेड, धोने के लिए अलग साबुन होगा, वो कौन सा है, कपड़ा धोने के लिए कौन सा साबुन है, वो बता देना। सो ऐसे अलग अलग चीज़ें आप लोगों के घर में रहेंगी। सो बताने का मकसद क्या है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज आप लोगों के पास ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आप खुद ब खुद यूज़ करते हो। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप इनके शेयर्स नहीं खरीदते हो। मतलब अगर आसान भाषा में बता दी जाऊँ, कि जो चीज़ों का नॉलेज आपको आता है, मतलब कोई पर्टिकुलर अगर आप चीज़ यूज़ करते हो जिससे रिलेटेड आप सेटिस्फाई हो, तो आप समझ जाओगे कि उसका शेयर भी खरीदना चाहिए। एंड जो चीज़ अगर आप कोई खरीदते हो एंड उसका टेस्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको इग्नोर करके उसको शेयर को भी आप लोग इग्नोर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होता है, आप अननोन बिजनेस, ऐसे बिजनेस जिससे रिलेटेड आपको पता ही नहीं है, ऐसे शेयर में आप निवेश करते हो। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ पे US FDA का अप्रूवल नहीं मिला, अभी आप बता दीजिए कि कौन से स्टॉक को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। US FDA का अप्रूवल नहीं मिला, तो यही चीज़ होती है दोस्तों। अगर आप लोगों ने फार्मा शेयर्स में निवेश किया है, तो इसका इम्पैक्ट फार्मा शेयर में होगा एंड फार्मा के शेयर गिर जाएंगे। सो बताने का मकसद ही यही है दोस्तों, कि आप लोग अननोन बिजनेस में, जिस बिजनेस का आपको नॉलेज ही नहीं है, ऐसे बिजनेस में आप निवेश करते हो। अगर मैं आपको बता देता हूँ ऑटो सेक्टर का नॉलेज आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा रहेगा। मतलब कौन सी गाड़ी कितना परफॉर्मेंस देती है, उसका कैसा रिस्पॉन्स है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ऑटो सेक्टर की फ़िलहाल की कंडीशन, उसका भी नॉलेज आपको ज़रूर रहेगा। लॉकडाउन में फ़िलहाल स्थिति चल रही, क्या ऑटो सेक्टर बाद में काम करे पाएगा या नहीं, उससे रिलेटेड डिमांड सप्लाई क्या रहेगी, उसका नॉलेज आपके पास आसानी से रहेगा, क्योंकि वो चीज़ आप डे बाय डे अपने निजी लाइफ में यहाँ पे रोज़ देखते हो। सो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ FMCG ऑटो की खरीदो, बट आप जो भी स्टॉक खरीदते हो उससे रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। एंड वो नॉलेज नहीं होता है, इसीलिए आप लोग अटक जाते हो। और दोस्तों, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आप लोगों ने नॉलेज लेना चाहिए। नॉलेज रहेगा ना, तो आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कौन सी कंपनी यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगी या भी नहीं। बट प्रॉब्लम यही होता है, जैसे मैंने कहा, कि आप लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है, मतलब प्राइस देखते हो कि सस्ता प्राइस है, ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, कंसिस्टेंटली भाग रहा है, इसीलिए हम लोग निवेश करेंगे, तो वो आगे जाके आपके लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। क्योंकि उसके बाद जो न्यूज़ आती है वो आपके पल्ले नहीं पड़ती है कि क्यों स्टॉक ऊपर गया, क्यों स्टॉक नीचे गया, क्योंकि उसके बिजनेस के बारे में ही आप लोगों को आइडिया यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बहुत ही इजी एग्जांपल इसके साथ ये बात को समअप कर दूँ, तो नेस्ले इंडिया, ये कंपनी आप लोगों को पता है, मैगी बनाने वाली कंपनी, आप लोगों को पता है मैगी बैन हुई थी। आप बता दो, क्या नेस्ले इंडिया के आप शेयर्स खरीदोगे? जब मैगी बैन हुई थी तब की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही 2 सेकंड के अंदर आप आंसर दे दोगे
कि नहीं हमें खरीदना नहीं, अरे मैगी बैन हो गई, उसका प्रोडक्ट बंद होता है, हम लोग उनको शेयर खरीदने को बोल रहे हैं। यही तो गलती होती है आपकी कि आप लोग ऐसे कंपनी में निवेश करते हो जिससे रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर इस चीज़ें से, इसलिए तो मैंने कहा कि एफएमसीजी सेक्टर, ये जो डेली बेसिस के ऊपर आप लोग ये इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, इससे लिए आप लोग ये मैंने जो पूछा हुआ सवाल है ना, उसका आंसर आप लोग यहाँ पे दे पाए। दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि सक्सेस का राज इसी में है कि आप लोग जिस कंपनी के भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो या फिर उनकी सर्विसेज फैसिलिटीज़ को आप लोगों ने यूज़ किया है, ऐसे कंपनी के शेयर में ही अगर आप निवेश करते हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज रहता है कि उनके प्रोडक्ट कैसे, क्या आप खुद सेटिस्फाई हो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे तो ऑब्वियसली उस शेयर में आप निवेश भी करना नहीं चाहोगे। आज से दिन के बाद याद रखना, अगर आप बिगिनर्स भी हो तो ऐसी कंपनी में निवेश करना जिसके प्रोडक्ट आप लोग खुद यूज़ करते हो, तो आप लोगों को किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो कंपनी अच्छी है नहीं, आप खुद ही आंसर दे दोगे कि वो कंपनी अच्छी है भी या नहीं। बट आप अननोन बिजनेस में पैसा लगा दोगे तो आप लोग यहाँ पे फंसना तय है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप थोड़े से एडवांस हो स्टॉक मार्केट में, एंड अगर आपको किसी अननोन बिजनेस में पैसा लगाना है, फॉर एन एग्जांपल केमिकल सेक्टर में लगाना है, अभी हर एक को केमिकल सेक्टर का नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसे सेक्टर में जो टॉप की कंपनियां होती है, टॉप 3 कंपनियां, उनको यहाँ पे निवेश करना, ना कि कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप में जाना, वरना आप लोग वापस वहाँ पे फंस सकते हो। दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि रिटेल निवेशक गलती इसीलिए करता है क्योंकि वो जो चीज़ उसको पता नहीं वहाँ पे पैसा लगा देता है, जो चीज़ उसको पता होती है वहाँ पे वो निवेश करने के लिए राज़ी होता ही नहीं है। दोस्तों अगर आपसे ये गलती हो गई होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोगों ने गूगल करना है एंड सारी चीज़ों का नॉलेज लेना है कि आपकी कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, फिलहाल की सिचुएशन भी आप लोगों को पता है कि क्या कैसी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आगे जाके कौन कौन खतरा आपकी कंपनी के लिए हो सकता है, ये भी आप सभी लोगों ने नोट डाउन करना चाहिए। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब सिर्फ पैसा लगा देते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं भगवान तू ही संभाल ले, बढ़ गया तो बढ़ गया वरना गया तो गया। ऐसे एटीट्यूड रहेगा तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पैसा आज बन रहा है तो कल आगे जाके फ्यूचर में डूबना ही है, ये बात तय है। तो यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने कोई ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया है जिससे आप लोगों को नॉलेज नहीं पता है, तो आज के आज आप जाके गूगल पे भी चेक करोगे तो आसानी से आप लोगों को सारा नॉलेज आ जाएगा कि ये कंपनी करती क्या है, कौन से प्राइस बढ़ने से रिलेटेड, कहाँ से न्यूज़ आने से रिलेटेड ये स्टॉक में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो खुद ब खुद आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, इसीलिए आप लोग हमेशा स्टॉक मार्केट में अनसक्सेसफुल रहते हो, इसीलिए आपको लॉस होता है क्योंकि आप उस कंपनी के बारे में जानते ही नहीं हो। आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक करना आप भूल जाते हो, एंड फर्स्ट टाइम आए होगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे ऊपर भी क्लिक करना मत भूलना, एंड कमेंट भी ज़रूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा, तो मैं भी समझ पाऊँ कि आप लोगों को समझ में आया भी नहीं, एंड गलती हुई है तो एक्सेप्ट भी ज़रूर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।